वेलकम टू एक्सप्लेन वर्ड्स फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पुष्पा मूवी के क्लाइमेक्स में एक्चुअली हुआ क्या था और पुष्पा द रूल यानी कि जो सेकंड पार्ट आने वाला है पुष्पा का, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले ये बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि सुकुमार बहुत ही इंटेलिजेंट मूवीज़ को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि वन नेनो के दिने, रंगस्थलम और नानाकू प्रेमादो। लेकिन ये मूवी यानी कि पुष्पा ऊपर ऊपर से देखने में एकदम ही कमर्शियल मूवी लगती है जिसमें कोई डेप्थ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेन एंटेगोनिस्ट या हम प्रोटोगोनिस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि पुष्पा जिसको निभाया अल्लू अर्जुन में है, तो उसमें एक ईगो है कि वो कभी झुकता नहीं है और बार बार ये मूवी में डायलॉग भी है कि मैं झुकूंगा नहीं। वो अपने ही मर्जी का मालिक है। लेकिन अंत में जब सिखावत यानी फहद फाजिल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो वो उसे बहुत ही जलील करता है, क्योंकि उसके पीछे उसके बाप का नाम नहीं है। ये बात पुष्पा को बहुत ही आघात करती है और इसलिए वो काफ़ी दिनों तक झुका हुआ रहता है। और अंत में जो वो दोनों पहाड़ के ऊपर पार्टी कर रहे होते हैं, तब अल्लू अर्जुन फहद फाजिल के बंदूक को छीन के वो 6 में से 5 गोली इधर उधर मार देता है, लेकिन एक गोली उसमें अभी भी वहाँ पे रखता है और वो बंदूक फहद फाजिल को देके वो चला जाता है। अगर फहद फाजिल यानी कि सिखावत का कैरेक्टर चाहता तो पुष्पा को वहीं पे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि ये सिर्फ 2 ईगो का प्रॉब्लम है। अल्लू अर्जुन फहद को कहता है कि अगर तुम बिना वर्दी के नंगे घर गए तो तुम्हें अपना कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। तो अल्लू अर्जुन भी यही चाहता था कि वो घर जाके ये सच में चेक करे और जो बचा हुआ गोली है वो अपने कुत्ते पर ही दाग दे, और होता भी ऐसा ही है। जिस पुष्पा अपने शादी में बिना कपड़ों के साथ जाता है, लेकिन सभी उसे घूर घूर के देखते हैं कि पुष्पा भाव आ गया है, लेकिन सिखावत जैसे ही अपना घर जाता है, अपना कुत्ता उसे देख के भौंकता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नंगा होता है। और ये देख के सिखावत को बहुत ही गुस्सा आता है और उस कुत्ते को वहीं पे मार देता है। तो ये एक्चुअली शुरुआत है सिखावत और पुष्पा के बीच लड़ाई की। लेकिन पुष्पा 2 में अभी भी बहुत सारी कहानी बतानी बाकी है। पुष्पा 1 का जो मुख्य विलन था मंगलम सीनू, जिसको सुनील ने प्ले किया है, वो अभी भी जिंदा है और उसका पत्नी भी पुष्पा से बदला लेने के लिए बेताब है। तो ये एक रिवेंज स्टोरी भी हम पुष्पा 2 में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पुष्पा का बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि उसका सौतेला भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन सौतेले भाई का बेटी जो थी वो अपने सासू से बहुत प्यार करती थी। तो ये एक फैमिली ड्रामा भी हमें पुष्पा 2 में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिल्म के शुरुआत में ही बताया गया है कि लाल चंदन की जो बिक्री है वो चाइना और जापान में भी जाती है। तो पुष्पा द रूल में पुष्पा 2 में हमें जैपनीज़ और चाइनीज़ क्रिमिनल्स भी हमें दिखने को मिल सकते हैं। फिल्म को बहुत सारे लोग KGF से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मूवी KGF से बिल्कुल ही अलग है। तो अगर आप बेसिक प्लॉट लाइन देखें तो स्कारफेस या अग्निपथ की स्टोरी भी बिल्कुल सिमिलर थी, जहाँ पे एक गरीब मजदूर बाद में जाके बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। ये स्टोरी हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखी हुई है, लेकिन पुष्पा में इसको बहुत ही बिल्कुल अलग अंदाज में बताया गया है और कैरेक्टर्स को बहुत ही इन डेप्थली लिखा गया है। तो ये थी पुष्पा 1 की क्लाइमेक्स एक्सप्लेनेशन और पुष्पा 2 की प्रेडिक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।